आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो पुरातन होके भी आधुनिक काल में उपयोगी है। आयुर्वेद का स्रोत वेदों से है। इस विज्ञान को आगे ले जाने वाली पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तो हमें अपना मूल पर गर्व करना चाहिए, मूल को पहचानना चाहिए। ऋषि मुनियों की जो ज्ञान ये सनातन है, सनातन माने यही है जो पुरातन है और नूतन भी है। जो पुरातन है और नूतन भी है उसी को सनातन बोलते हैं। तो हमें इस पर गर्व करना चाहिए। एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक वैद्य आते थे मुंबई से, चतुर्वेदी जी, बहुत ख्यात वैद्य थे भारत के। उन्होंने कहा था, महाराज ये देखिए, ये अंग्रेजी दवा में लोग बोलते हैं मक्खन नहीं खाना चाहिए, हार्ट पेशेंट हो तो, ये सब गलत है महाराज, मक्खन डट के खाना चाहिए। तो उन्होंने तो देखिए, हम 85 साल के हैं, हम रोज मक्खन खाते हैं। उनका ये कहने पर बाकी जो एलोपैथी डॉक्टर बोले ये तो भ्रम है, ये तो गलत है, ये सब बोले थे। मगर एक ही साल बाद टाइम मैगजीन में फ्रंट कवर में आया, बटर इज गुड फॉर यू करके। अभी नया शोध ये हुआ, मक्खन आपके लिए अच्छा है, वो भी हृदय रोगी के लिए अच्छा है, ताकि उसमें वो सब चीज़ें हैं जो चाहिए हमको, फोलिक एसिड के जो जो चाहिए शरीर के लिए, वो सब है उधर। कहने का मतलब है कि आधुनिक विज्ञान अभी नूतन है, इसलिए वो प्राउड नहीं है, अभी प्राउड होता जा रहा है। मगर आयुर्वेद पुराना है बहुत, और उसमें सिद्ध किया है, हजारों सालों से लोगों ने इस अनुभव से इसको माना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आधुनिक विज्ञान को पछाड़ दें, ना, वो भी नहीं करना चाहिए। जांच करने में, इमरजेंसी में आधुनिक मेडिकल सिस्टम को, एलोपैथी को भी लेना चाहिए। किसी भी एक पद्धति के प्रति पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। पूर्वाग्रह से पीड़ित रहना, इसका मतलब हम एलोपैथी को ही ये भगवान से दिया हुआ करके इससे आगे उसके प्रति भी इतना एक कट्टरता हो जाए, वो भी सही नहीं है। तो कट्टरपंथी किसी भी पद्धति के साथ जुड़ता है तो वो नुकसानी होता है। इसलिए मैं कहूँगा खुले दिमाग से देखना चाहिए। एक दूसरी बात, आयुर्वेद को आप पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ाए। नाड़ी परीक्षा आप हर एक को सीखना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप सिर्फ जो सिलेबस है आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है उतने में बंधे मत रहो, उसके बाहर भी सीखना चालू रखो। हाँ, कितने सारे शोध हो रहे हैं, उसमें रुचि लीजिए। आजकल आयुर्वेद का शोध बहुत हो रहे हैं और उन शोध कार्य में आप लोगों को रुचि लेना चाहिए। और एक और बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा सबसे बड़ा कमज़ोरी ये है, हमने सब डॉक्यूमेंट नहीं किया। कोई बोल देते हैं हम 100 लोगों का डायबिटीज ठीक कर दिए, मगर तुमने डॉक्यूमेंट किया क्या? नहीं जी, सब लोगों ने बोला है, ये नहीं चलेगा। उसको अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें। ऐसे करोगे ना पूरी दुनिया उसको स्वीकार करे। और हमारी जो दवाइयाँ जो बनाते हैं इसमें शुद्धता की आवश्यकता है। कई जगह इसको शुद्ध रूप से करते ही नहीं, शास्त्रोक्त रीति से करते ही नहीं। एलोपैथी की दवा बीच बीच में मिला देते हैं।
ये सब नहीं करना चाहिए। गुरुदेव धन्यवाद। आयुर्वेद भारत से निकलकर पूरे विश्व में प्रचारित हुआ है, जिसके कारण विभिन्न धारणाएं तैयार हुई हैं। इन सब पर भारत नियंत्रण कैसे ले सकता है? पहले तो भारत के जो राजदूत हैं और वो एम्बेसीज है, दुनिया भर के दूतावास है, उनको बड़ा एक्टिवली दिलचस्पी लेनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ के जो वैद्यकीय जो संस्थाएं हैं, ये वहाँ के वैद्यकीय संस्थाओं के साथ MOU साइन करके, साठगांठ करके रिसर्च में लगना चाहिए। रिसर्च के लिए सब खुले हैं, वो बोलते हैं रिसर्च करिए। वहाँ का यूनिवर्सिटी से रिसर्च होता है तो उसकी स्वीकृति बहुत आसानी से हो जाता है। पहले से अब भारत की जो परिस्थिति बहुत ही अच्छा है। पिछले 10 वर्ष में भारत की बात अभी कुछ सुनना अब शुरू कर दिए, पहले सुनते भी नहीं थे, पहले भारत को गिनते ही नहीं थे, अब भारत की गिनती बहुत हुआ है। और योग का तो इतना प्रचार है पूरे दुनिया में, 1/3 दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो योग करता है। अब देखिए, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस में 193 देशों ने आगे बढ़कर उसका अनुमोदन किया और अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्था ने उसको मान्यता दी। तो इस तरह से हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे देखिए, जो मजबूत देश होता है वो अपनी पद्धति को बाहर लेके आता है। अभी चाइना है, चाइना की जो औषधीय पद्धति है उसको मान्यता दे रहे हैं, उसको वहाँ की इंश्योरेंस भी कवर कर देती है, अमेरिका में मान लो, और यूरोप में कई जगह। मगर उससे भी पुरातन भारतीय आयुर्वेद को नज़रअंदाज किया गया है। इसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाया, तब अभी जाके अभी उठाते आ रहे हैं हम लोग तो करीब पिछले 10-15 वर्ष से, अब जाके उसका ज़्यादा कुछ ये खुले दिल से देखना शुरू कर दिए हैं। यही डॉक्यूमेंटेशन बहुत आवश्यक है अपना। Gurudev, a few questions in English. Jai Gurudev. Pranam Gurudev. Nowadays, patients' last resort is to turn to Ayurveda, which brings undue pressure on the Vaidyas, healing them. How should the Vaidyas handle this mental pressure? Please guide us, Gurudev. When everything fails, nothing works, then they come to Ayurveda. This is another set of people. I mean, this is there almost in every discipline, so you don't worry about it. You do your best and have faith. आत्मविश्वास जहाँ होता है ना, ये हम करेंगे, करना चाहिए। वैद्यों के साथ, with the doctors, you should know that you are just an instrument in bringing the healing, and you are not healing actually. I often say there is a story. God laughs at 2 occasions. When a doctor tells a patient, "Don't worry, I will cure you," God has a big laugh. भगवान 2 बार हंसते हैं। एक बार जब वैद्य बोलते हैं, "अरे मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारा बीमारी," तो भगवान हंसते हैं। दूसरा, 2 भाई बोलते हैं, "ये मेरा जमीन है, वो मेरा जमीन है," तब भी भगवान हंसते हैं, "अरे जमीन तो मेरा है, थोड़े दिन के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है मैंने, तुम्हारा कहाँ से हो गया?" ऐसे भगवान ही सबको ठीक करने वाले होते हैं। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जयनगर में
एक डॉक्टर हुआ करते थे, वो एलएमपी जानते हैं ना, उन दिनों, आजकल नहीं है, लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक कंपाउंडर हुआ करते थे। जो कंपाउंडर होते डॉक्टर के पास, वो बाद में जाके 20 साल के 15-20 साल वो कंपाउंडर रहते हैं, उसके बाद वो लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाते हैं, माने उनको लाइसेंस मिल जाता है। तो ऐसे एक डॉक्टर रहे और वो वृद्ध भी थे, 65-70 साल के ऊपर के थे, और जो भी पेशेंट को देखते वो उनके गेट के अंदर आते ही ये जाके वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वो कैनिस्टर रखा था, बॉटल्स, एक पीला, एक पिंक कलर का, एक रोज कलर का, एंड देन रेड एंड ग्रीन, ऑल these लिक्विड्स, एंड ही विल स्टार्ट मिक्सिंग ऑल those लिक्विड्स। पेशेंट को भी देखा ही बाहर से, और कुछ मिला के वो सब मिक्सचर उनको बॉटल में भर के वो आने के बाद फिर पूछते थे तुम्हारा क्या बीमारी, ये लो ये दवा। तो वहाँ जो MBBS डॉक्टर के पास लोग जाते थे उनको ठीक नहीं होता था, मगर इनके पास जाके एकदम ठीक हो जाते। इनके पास जाते थे वो दवा, वो LMP डॉक्टर है, वो भी तो डॉक्टर ही है, मगर लोग कहते थे इनका हस्त गुण बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में कहते हैं हस्त गुण, मीन्स द डॉक्टर he has a good hand, means whatever he gives it works. So doctors should have that positive mindset. You should have positive, vibrant, your energy, your prana. See, today, they say there is quantum healing. Healing happens not just through just substances and medicine, but even through vibrations. Healing happens through vibration. So your vibration is positive, then your medicine also works very well.